हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। सो गाइज, आज जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और साथ ही साथ आप लोग जानते हो ना कि हम लोग टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं। सो अब आपको डेली बेसिस पर एक एक लेक्चर मिलेगा, ठीक है। ये वन शॉट लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का। जल्दी से, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर जाओ क्लास को। एंड इसी के साथ बिना किसी देरी के मैं करती हूँ आज की क्लास को शुरू। बेटा हम लोग ना, देखो मैं आपको ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स क्लास के बीच में ही बताती रहूंगी जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, अभी क्लास शुरू करने से पहले ही जो मेरा है वो है इनका नाम याद रखना। जॉन कीट्स ने ये जो है पोएम लिखी है, ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जॉन कीट्स ने ये पोएम क्यों लिखी थी, क्या इसका पीछे का मीनिंग था। देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब है कि एक खूबसूरत चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो, लेकिन हम सभी इंसान अलग अलग हैं। हम सबके लिए जो हमारी मतलब यू नो, आप समझ रहे हो ना, हम कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि सुंदरता तो देखने वाले की नजरों में होती है। हम सभी अलग अलग लोग हैं, हम सबका नजरिया अलग अलग है, हम सबके लिए खूबसूरती के मायने अलग अलग हैं और साथ ही साथ हम लोग ना अलग अलग चीजों को खूबसूरत बोलते हैं। किसी को सनसेट्स पसंद है तो कोई बोलेगा नहीं यार सनराइज में वो बात है जो सनसेट्स में नहीं, लेकिन किसी को अगर पहाड़ पसंद है तो कोई बोलेगा समुद्र में वो बात है जो पहाड़ों में नहीं। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि अलग अलग चीजें जो हैं वो हमारे लिए खूबसूरत हैं। हर एक इंसान के लिए हम ये नहीं कह सकते कि इसको अगर हमने खूबसूरत बोल दिया तो एवरीबडी विल लाइक इट, है ना, ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूं कि यार अगर मैं कहीं पर फ्लावर्स देखती हूं तो मुझे रोज जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बट कोई बोलेगा नहीं यार लिलीज को तुम देखो वो ज्यादा सुंदर है। हर एक इंसान के लिए ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी अलग होती है। जॉन कीट्स उसी बारे में हमसे इस पूरे की पूरी पोम में बात कर रहे हैं कि क्या होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड कैसे वो हमारे इतनी भागा दौड़ी की लाइफ में, इतनी स्ट्रेस्ड लाइफ में, इतनी परेशान लाइफ में जिसमें हम कई बारी उदास होते हैं, परेशान होते हैं, मायूस होते हैं, कैसे ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे को हेल्प करती है कि हम ओवरकम कर सके हमारी लाइफ की सैडनेस को। ये वो बता रहे हैं इस पोएम के अंदर। अच्छा, टिप नंबर 1 कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है गाइस कि आपको पता हो कि आपके राइटर का नाम क्या है, बिकॉज ये जो है ना क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन यार इनडायरेक्टली भी आप ना इस इंफॉर्मेशन को, ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जॉन कीट्स ने ये चैप्टर लिखा है, ये पोम लिखी है, ये आपको ना बहुत काम आ सकती है आपके आंसर फॉर्मेशन में। और ऑब्वियस ही बात है हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कहीं से हम किसी को इतना सा भी मौका दे कि वो हमारे मार्क्स काट सके। आप लोगों को आपका आंसर फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए मैं आपको समझा देती हूं। आपका आंसर फॉर्मेशन ना कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आप जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से आंसर लिख सकते हो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, जॉन कीट्स डिफाइंस इट एज, या फिर आप जो भी आगे आंसर लिखोगे, जो भी क्वेश्चन होगा, तो आप बहुत ही स्मार्ट कहलाओगे और बहुत ही स्मार्ट किड बनना है। अब हम बहुत जिंदगी भर एवरेज रह लिए, हम बिलो एवरेज रह लिए, नाउ इट इज टाइम कि हम शाइन करें और सबको समझ में आए कि हाँ तुम्हें उम्मीद नहीं थी बट हम भी टॉप मार सकते। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा एंड आप जितनी भी क्लासेस में जितना भी मैं सिखा रही हूं, समझा रही हूं, सो यू हैव टू मेक मी प्राउड एज वेल। तो तुम लोग ना जो टिप्स मैं बता रही हूं उसको जरूर याद रखना, स्मार्ट तरीके से आंसर को प्रेजेंट करो। आप वहां पर क्या कर रहे हो, आप वहां पे अपने एग्जामिनर को इंप्रेस कर रहे हो, उसको अपने ऊपर शक मत उठने देना कि इसको शायद नहीं आता। एग्जामिनर के सामने ना सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डाल दो, चाहे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहा व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, बट आप वहां पर बहुत स्मार्ट तरीके से लिख करके आ सकते हो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन कीट्स एंड ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ये मुद्दा जो भी है सब कुछ आप वहां पर लिख देना। ये होता है स्मार्ट तरीका कि पूछा नहीं था लेकिन आपने वो इंफॉर्मेशन जो कि रेलेवेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल दो कि कल तो मैंने पनीर की सब्जी खाई थी, ये इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं। आप वहां पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डालिए और वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है आपका जो आंसर है उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ठीक है, होलसम बनाएगी और यहीं से हमें हेल्प मिलने वाली है। आ गया समझ में। तो ये थी मेरी आज की आपकी सबसे पहली टिप, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बता दिया है। इन सब चीजों को याद रखना गाइज, ठीक है, बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कौन है, किसने लिखा है। लेट्स रीड कि जॉन कीट्स हैं कौन और कहां से उनको ये आइडिया आया इस पोम के बारे में लिखने का। जॉन कीट्स जो हैं ये अभी के जमाने के नहीं है यार, ही
वॉक्ड दिस अर्थ, अपन कह सकते कितने साल पहले, सदियों पहले, centuries ago. So 1795 में इनका जन्म हुआ था and he died in 1821. was a British romantic poet. अब तुम समझ रहे हो बात क्या है कि हमारे ये जो सर है ये थोड़े से रोमांटिक मिजाज के हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी इंसान लिटरेचर पढ़ता है ना यार, उससे तुम कैसे पूछ सकते हो कि तुम रोमांटिक हो या नहीं. इफ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट तो ऑब्वियस सी बात है यू आर ऑट टू बी रोमांटिक, क्योंकि लिटरेचर इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, इट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स, है ना. सो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो. और हमारे जॉन कीट्स जो थे ये सर, यहाँ पे तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि परेशान बैठे कि हाय जिंदगी में दुख खत्म का ही नहीं होता है, लेकिन ही इज एक्चुअली रीडिंग समथिंग. बट ऐसे देखा जाए तो इनकी काफी सैड सी फोटो लग रही है, बट ये इतनी भी सैड नहीं है, इतना भी तुम डीप में मत चले जाना. बट भाई बहुत रोमांटिक पोएट थे ये, काफी रोमांस की बातें करी हैं. एंड रोमांटिक पोएट से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमेशा ना रोमांस जो है लड़का लड़की के बीच में ही होता है. रोमांटिक पोएट से मेरा मतलब ये है कि इनका ना आइडियलिज्म, मतलब इनका जो पूरा का पूरा आप कह सकते हो जो नजरिया था वो बहुत ही रोमांटिक था, है ना. तो अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना कि ये जो पोम है, इस पोम के अंदर भी ना एक रोमांटिक आइडिया है कि थिंग ऑफ ब्यूटी, कि कैसे वो ब्यूटी की चीज जो है हमें अपने आप से बांध लेती है, उसके बारे में हम जब भी याद करते हैं हमें हमेशा अच्छा लगता है, हमें लाइट फील होता है. सो इन चीजों में भी रोमांस है कि आप ना एक जीती जागती नहीं, आप एक नॉर्मल, एक नॉन लिविंग थिंग को भी कैसे कर सकते हो, आप उसको भी एक रोमांटिसाइज कर सकते हो. ये बातें यहाँ पर हो रही है. सो ये इस टाइप का रोमांटिक सुनते ही हमारे मन में आता है लड़का होगा लड़की होगी, हाँ भाई रोमांस और प्यार की लव स्टोरी. नहीं नहीं नहीं, रोमांस केवल वहां तक लिमिटेड नहीं है. लिटरेचर की अगर दुनिया में उतरोगे रोमांस की परिभाषा, डेफिनेशन बहुत बड़ी है. ठीक है. सो ये एक रोमांटिक पोएट है. ऑल्दो ट्रेन्ड टू बी अ सर्जन, भाई इनको सर्जन बनना था, इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन ही डिसाइडेड अपने ड्रीम्स को फॉलो करना. ही डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होनली टू पोइट्री. अब वही वाली बात है, अगर हमारी लता मंगेशकर जो है वो क्रिकेट खेल रही होती और अगर हमारे सचिन तेंदुलकर जो है वो गाना गा रहे होते तो क्या होती उनकी जिंदगी. तो इनका सर्जन, बेशक इन्होंने ट्रेनिंग ली थी सर्जन बनने की, लेकिन देखो ना उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और फिर हमारी इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में इतना एक महान हमें राइटर मिल गया. सो सर्जन थे, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपनी लाइफ पोइट्री को डिवोट कर दी थी. कीट्स सीक्रेट, इनका जो सीक्रेट है, इनकी आप समझ रहे हो, इनकी जो लिखाई थी उसमें इतने अच्छे आइडियाज थे ना, जैसे कि मैंने अभी बताया कि रोमांटिसाइज करना चीजों को. सो हम अगर चाहें तो यार देखने वाले के नजरिए में खूबसूरती है. अगर आप किसी भी एक बदसूरत चीज को भी देखोगे, चाहे दुनिया उसे बोले कि यार ये तो बहुत यक है, लेकिन स्टिल अगर आप वो नजरिया और आप वो परसेप्शन रखते हो तो आप उसके अंदर भी कुछ खूबसूरती ढूंढ लोगे, और इसी को हम रोमांटिसाइज करना कहते हैं. ठीक है. सो यहां पर आप समझो कि इनकी सीक्रेट क्या थी. His power to sway and delight the readers. इनके पास ये पावर थी कि वो होता नहीं है कि लोगों को बस अपने साथ बहा ले गए, तो वो इस तरीके से लिखते थे कि जो लोग हैं ना वो बस इनके साथ चल दिया करते थे, उन्हें खुशी मिलती थी पढ़ करके इनकी सभी पोएट्स, इनकी सभी पोम्स को. ठीक है. एंड लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस. अब ये जो है ना आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअल में ना लिया गया है कहां से, इनकी एक पोएम थी एंडीमियन जो कि एक पोएटिक रोमांस था. तो यहाँ पे पोएम जो है ना वो एक ग्रीक लेजेंड, एक ग्रीक कहानी, एक कथा के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें एंडीमियन जो है वो एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा है. ठीक है. और उसको ना क्या होता है, एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंटेन लैटमोस, वो एक माउंटेन के ऊपर, मतलब वो एक चरवाहा है, नौजवान इंसान जो कि पोएट भी है, और वो कहाँ रहता है, वो एक पहाड़ पे लेटमोस पे रहता है. और ही हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, उसको ना ऐसे सिंथिया नजर आती है, द मून गॉडेस, चांद की देवी. ठीक है. द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व्ड टू सीक हर आउट, और वो जो होता है ना वो तो मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वाह शी इज ब्यूटिफुल एंड आई वॉन्ट, मतलब वो प्यार में पड़ जाता है, तो आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, आई वॉन्ट हर, ऐसे करके तो वो ना उसको ढूंढने निकल जाता है. ठीक है. और उसकी चाह में समुद्र जंगल में भटकता फिरता है. तो वो एक पोएम थी, और उस पोएम में से इन्होंने निकाल करके ये जो है आप इसको पढ़ रहे हो. सो बेसिकली अगर आप जॉन कीट्स को अगर जानोगे तो अब आपको समझ में आएगा. इसलिए मैं कहती हूँ पोएट के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये जो बंदा लिख रहा है वो, आपको पता है
कला को समझना है, कलाकार को समझ जाओ, कला समझ में आ जाएगी। क्योंकि कलाकार जो है ना वो अपने आइडियाज, अपने आप को, अपनी थिंकिंग, है ना, अपनी स्थिति को कहीं ना कहीं अपनी कला के जरिए दर्शाने की कोशिश करता है। सो अब आप अपने कलाकार को समझ गए ना, यार ये थे ही रोमांटिसाइज करते थे हर एक चीज को, ही इज अ रोमांटिक पोएट। सो ऑब्वियस सी बात है, ये इस पोएम के अंदर भी जो चीजें लिख रहे हैं ना, यू विल फाइंड इट की मतलब हर जगह पे खूबसूरती नजर आ रही है। ठीक है, हर एक चीज को रोमांटिसाइज किया गया है। सो हम लोग शुरू कर सकते हैं हमारी इस पोम को। चलिए, सो हम लोग ना इसको आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर बात हो रही है द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स डिलीवर्स। ये पोएम किस बारे में है, इसमें क्या बात की गई है? सो बेटा देखो, द पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स डिलीवर्स द कॉन्सेप्ट। वो ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करती है दैट ब्यूटी कैन बी डिस्कवर्ड एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। के खूबसूरती कहीं पे भी कभी भी मिल सकती है। नजर होनी चाहिए उसे ढूंढने वाली, है कि नहीं? तो वही नजरिए की बात है कि खूबसूरती आपको कहीं भी मिल सकती है, किधर भी मिल सकती है, बस आपका नजरिया वैसा होना चाहिए, बस ढूंढने वाली आंखें होनी चाहिए, उसे देख सके, खूबसूरती को देखने वाली आंखें होनी चाहिए। द कंटेंट ऑफ दिस पोएम इज मोस्टली कंसंट्रेटेड ऑन नेचर। हमारी जो पोएम है, अब यहां पर देखो किसी लड़की की बात नहीं हो रही, किसी लड़के की बात नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ही इज रोमांटिसाइजिंग आवर नेचर। वो हमारे नेचर को रोमांटिसाइज कर रहे हैं कि खूबसूरती कहीं भी है, आप में बस देखने की चाह होनी चाहिए, तुम देख सको तो तुम्हें हर जगह खूबसूरती दिखेगी। और इसके अंदर ना हम नेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम नेचर और उसके अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी, है ना, नेचर जो हमें इतनी सुंदरता देती है, हम उसकी बात कर रहे हैं इस पोएम के अंदर। द टॉपिक ऑफ दिस पोएम इज दैट ब्यूटी मे बी डिस्कवर्ड एनीवेयर व्हेन अप्रिशिएटेड। आप सराहना करो, आपको खूबसूरती हर जगह मिलेगी। एंड कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट वन स्पिरिट इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। और ये खूबसूरती ऐसी खूबसूरती है जो होता है ना कि तुम उदास भी बैठे हो तो तुम्हें अच्छा महसूस करवाएगी। तुम अगर जिंदगी में डाउन फील कर रहे हो, है ना, हम कभी कभार ऐसे रॉक बॉटम हिट कर जाते हैं कि यार अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, अब बस हार गए अपनी जिंदगी में। तो कह रहे हैं ये चीजें जो है ना, ये ऐसी चीजें हैं कि मतलब हर कोई छोड़ के चला जाएगा, कोई साथ रहे ना रहे, बट ये चीजें जो है ना आपकी मेमोरी में होंगी, बट वो आपको हमेशा अच्छा महसूस कराएंगी। ये है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये है सुंदरता की चीजें जो आपको अच्छा महसूस करवाती हैं। एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन आवर माइंड सिंस इट ब्रिंग्स अस परमानेंट एंड एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। वो कह रहे कोई भी अ थिंग ऑफ एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी सुंदर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है, और वो हमें परम आनंद, वो हमें मतलब कभी ना खत्म होने वाली खुशियां पहुंचाता है। ठीक है, द एंजॉयमेंट दैट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स नेवर फेड्स। वो जो खुशी जो वो सुंदर ऑब्जेक्ट से हमें मिलती है ना, वो कभी भी खुशी मिटती नहीं है, बुझती नहीं है, कहीं पे भी लुप्त नहीं होती है, पर वो जितनी बार हम उसके बारे में सोचते हैं उतनी बार वो खुशी मल्टीप्लाई होती है, यानी कि वो बढ़ती ही रहती है। तो इस बारे में बात हो रही है। तो ये है आपकी पोएम, जो कि एक जिस्ट है। अगर थीम भी आती है आपको क्वेश्चन पेपर में, टिप नंबर 2, तो थीम जो है आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, और पहली वीडियो है, मैं अपने सारे मतलब जितने भी मेरे पास आइडियाज़ हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, और जो भी मेरे पास फंडे हैं, मैं सारे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्ही को इसमें काम आएगा, तुम्ही को मदद मिलने वाली है। सो बेटा, अगर कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन अटक जाए जो कि तुम सोचो कि यार इसका आंसर तो शायद मैं नहीं लिख पाऊंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लिटरेचर की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि तुम सोचो कि यार कहाँ से घुमा करके आ गया है क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर, क्या आंसर करूँ। 3 चीज़ें याद रखना जिंदगी में, ठीक है। एक तो मेरा नाम, मजाक कर रही हूँ। 3 चीजें याद रखना जिंदगी में, राइटर का नाम, पोएम है पोएट का नाम, चैप्टर है ऑथर का नाम। राइटर का नाम हमेशा याद रखना, थीम चैप्टर की या पोएम की हमेशा याद रखना, कैरेक्टर स्केच हमेशा याद रखना। इट विल ऑलवेज 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 हेल्प यू इन बिल्डिंग एन एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, आप अगर एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, अब एक बच्चा बैठा है, उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर उसे क्वेश्चन समझ में आ गया बट उसे नहीं पता मैं इसमें क्या लिखूं, ये क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा ऐसे घूम करके आया है, व्हाट शुड आई डू। ऐसे मोमेंट में एक बच्चा क्या करेगा, वो 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देगा, 0 मिला 0, है ना। वहीं पर दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो इन 3 चीज़ों को अगर अपने आंसर में लिख करके आता है, आई गारंटी यू, ये वीडियो है तुम्हारे सामने, मैं गारंटी आपको दे रही हूँ इस बात की, तुम्हारे को उसमें मार्क्स मिलेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आता था, कोई छोड़कर आया उसको 0 मिला, लेकिन तुमने स्मार्ट तरीके से मेरी टिप को अपनाते हुए ये 3 चीजें अपने क्वेश्चन में मेंशन करी हैं, आंसर में मेंशन करी हैं, तो 0 से बेहतर क्या, आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी मिलता है ना, वो बेटर है।
तो आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। यही मैं कह रही हूँ, यही स्मार्ट तरीका है और यही स्मार्ट तरीका तुम्हें अपनाना है। यू हैव टू बी स्मार्ट। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी वेरी स्मार्ट, कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर करे, मेरी मेहनत भी सफल हो जाए, तुम्हारी मेहनत भी सफल हो जाए, है ना। सो इस टिप को जरूर याद रखना, प्रो टिप है और मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को बोलते आई हूं, इसको याद रखोगे यू विल नेवर फेल, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लिटरेचर में, ठीक है। सो आपको मैंने आपके पोएट का नाम बताया, जॉन कीट्स, है ना। साथ ही साथ अब आप अपने पोएट को समझते हो ना, जबकि ये लेखक कहां से आता है, इसका बैकग्राउंड क्या है ना। फिर आप उसके माइंडसेट को समझते हो, उसके बाद आप ना उसने क्या लिखा है, आपको आपके कलाकार की कला समझ में आती है। एंड देन जब आप थीम पर आते हो, अब आपको पता चल गया कि आपकी थीम क्या है। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, नहीं अटकता, नहीं समझ में आता क्या लिखूं, तो पोएट के नाम को बहुत स्मार्टली बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व कर देना आंसर में, थीम के बारे में बात करना। इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर स्केच नहीं लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दो चीजों को मेंशन कर दो, सिंपल। 6 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, 0 नहीं मिलेगा। इट्स बेटर देन 0, ठीक है। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, चलो। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. अब यहां पर क्या बात हो रही है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज येलो में जितना भी लिखा हुआ है वो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इस पे ध्यान देंगे, बाकी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वो कह रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो थिंग है, एक चीज, कोई भी खूबसूरती की चीज जो है ना, वो आपको हमेशा के लिए खुशी देने वाली है। इट डजंट मैटर आपने कितने टाइम पहले देखा था, आपने बचपन में कोई चीज देखी थी, अगर वो चीज आपको याद है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो आपको बहुत ही अच्छी लगी, जो आपका दिल भा गई, जिसने आपको बहुत खुश किया, आप उसके बारे में जब भी सोचोगे आप हमेशा खुश ही होगे। वो आपको कभी परेशान नहीं करेगी, आपको कभी दुखी नहीं देगी, है ना। वो हमेशा फॉरएवर, वो हमेशा खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो कह रहे हैं कि उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो प्यार है, उसकी जो खूबसूरती है ना, वो जो खुशी है, वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी। वो कभी भी नथिंगनेस, यानी कि कभी भी नथिंग में नहीं बदलने वाली, यानी कि कभी भी 0 नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाली। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हम बहुत ही क्यूट कुछ चीजें देख लेते हैं, है ना, बहुत सी। अब यार इट डिपेंड्स ऑन यू, किसी को कुछ पपीज क्यूट लगते हैं, दे फाइंड इट वेरी सूदिंग, सेटिस्फाइंग, हमने पपी वीडियोस देखते होंगे ना तुम लोग, पपी वीडियोस एंड ऑल। सो या फिर कोई भी प्रिटी चीज, अगर आप कोई भी सुंदर सी चीज देखते हो, अब इट डिपेंड्स अपॉन अस। हमने कोई सर्टिफाई नहीं कर दिया कि इन चीजों को हम खूबसूरत कहते हैं। हम कहते हैं कि यार देखने वाले के नजरिए में आप किसी चीज को देखते हो, आपका दिल भा जाती है, आपको सुंदर लगती है, तो आपको खुशी महसूस होगी, आपको अच्छा लगेगा कि वाओ। आपका बुरा दिन है, किसी दिन हमारा दिन बहुत बुरा गया, एंड योर बेस्ट फ्रेंड ब्रिंग्स यू फ्लावर्स, सो आप खुश नहीं होगे क्या, है ना। खुशी मिलती है, वो सुंदर सा गुलदस्ता, वो फ्लावर्स देख करके कि और सबसे अच्छी चीज कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ला करके फ्लावर्स दिए हैं, क्योंकि आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, यू गेट हैप्पी। और जब भी आप इस मेमोरी के बारे में याद करोगे, वो आपको ज्यादा ही खुशी देगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको उदास करेगी या उसकी खुशी जो है एकदम खत्म हो जाएगी, चाहे आपके दोस्त से लड़ाई हो जाए कभी भी। लेकिन आप ये जो मेमोरी है ना, ये जो सुंदरता की चीज है, अब इसमें भी एक खूबसूरती है कि नहीं है, तो कोई भी चीज जो है वो खूबसूरत हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप देखते हो उसे कैसे। आप जब आपकी दोस्त से लड़ाई भी हो जाएगी, आप इस चीज को देखोगे तो ये आपको खुशी तो देगी, दिल को अच्छा ही तो महसूस कराएगी कि हाँ यार उसने एक टाइम पे मेरे लिए ऐसे किया था, इट वॉज सच अ नाइस डे, सच अ नाइस मेमोरी, है ना। दोस्ती याद करोगे, सो आपको खुशी ही मिलने वाली, कभी 0 तो नहीं होगी उसकी खुशी, उसकी सुंदरता कभी 0 नहीं होगी। वो फ्लावर्स आपको जो खुशी दे रहे थे, है कि नहीं। हाँ जी। अब देखो, अब बावर का मतलब होता है अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्री और क्लाइंबिंग प्लांट्स इन अ गार्डन और वुड। पेड़ के नीचे की जो छाया होती है ना, पेड़ के नीचे का जो जिसमें पूरा शेड आ रहा होता है, ट्री शेड, हम उसको बावर कहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। वो कह रहे हैं कि पता है ये जो खुशी होती है ना, ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, ये कैसी होती है। हम कहते हैं ना कि अगर आपका दिन खराब है तो आपको अगर कोई ऐसे बस पूछ ले कि यार कैसा है तू, तो आपको लगता है ना कि मतलब कैसे समझाएं हम आपको, थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा इसमें ये बात हो रही है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो ना एक्चुअल में ऐसी है कि तुमको दिल को राहत देती है। चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपके दिल को राहत देती हैं, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं
तो लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है, बहुत भसड़ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। एंड हमारे फ्रेंड्स जो हैं, हम उन्होंने प्लान किया कि यार तू बहुत परेशान है, ठीक है, क्लास 12th के एग्जाम हो या फिर जॉब हो या कुछ भी हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ही ऐसे रॉक बॉटम हिट कर गए हो और यू आर वेरी डिप्रेस्ड एंड यू आर वेरी सैड अबाउट इट। सो आप क्या कर रहे हो, आपके फ्रेंड ने कहा लेट्स गो यार, लेट्स गो समवेयर, लेट्स गो ऑन अ वेकेशन, और आप पहाड़ों में गए, है ना। आपने वहाँ पे सुंदर सा वो नज़ारा देखा, पहाड़ों में बैठ करके आपने वो कुछ नहीं है वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को देख करके लगेगा यार सिर्फ पेड़ ही पेड़ तो है, ये क्या सुंदर है, लेकिन देखने वाले की नज़र में सुंदरता है, उसे वो चीज़ बहुत सुंदर लगी एंड उसने वो पूरा नज़ारा देखा और उसके दिल को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ना। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते भी रहना कि तुम्हारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, क्या चीज़ तुम्हें खूबसूरत लगती है और क्या चीज़ तुम्हें खूबसूरती पहुंचाती है, तुम्हारे दिल को राहत पहुंचाती है। सो अगर हम वो पूरा का पूरा नज़ारा देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें कामिंग इफेक्ट आता है बॉडी में, हम सूदिंग सा इफेक्ट एक फील कर सकते हैं, हमें खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है, मिलती है ना। सो वो अब आप चाहे फिर आप अपने आप को फील क्या करते हो, आप अपने आप से फील नहीं करते हो कि अब मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है, अब ना मैं दोबारा एक हफ्ते यहाँ छुट्टियां मनाने के बाद अब मैं दोबारा जाकर के अपनी वो घिसी पिटी जिंदगी जी सकता हूँ, मैं वो दोबारा क्लास 12th का प्रेशर, वो दुनिया के ताने, वो झिक झेल सकता हूं, है ना। शर्मा जी के लड़के से मेरा कंपटीशन चल रहा है, पूरी सोसाइटी मेरा कंपटीशन लेकर के बैठी है कि देखो शर्मा जी कितने मार्क्स आए, तुम्हारे नहीं है, सारी चीजें मैं झेल सकता हूं अगर आप वहां पर होकर के आते हो, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक सुंदरता थी, वो एक चीज थी, वो नेचर की सुंदरता थी जिसने तुम्हारे दिमाग की इतनी सारी हबड़ तबड़ को शांत किया, तुम्हें शांति पहुंचाई, तुम्हें खुशी पहुंचाई, तुम्हारे दिल को राहत पहुंचाई एंड आप फिर से एनर्जाइज्ड फील करते हो कि अब आप बाकी चीजों के लिए तैयार हो, अब आप अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल कर सकते हो, है कि नहीं। और आप जितनी बारी उस चीज के बारे में सोचोगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा, है ना। कभी आप बैठे हुए हो, आप परेशान हो या बहुत ज्यादा काम है, बिजी हो या बहुत ऐसे है ना, किसी भी चीज में फंसे हुए, तो आप उसके बारे में जितना सोचोगे कि यार मैं उस टाइम अपने दोस्तों के साथ गया था घूमने, क्या तो मस्त जगह थी, कितना तो सुंदर था वो नजारा, तो आपको खुशी ही महसूस होगी। ऐसा तो नहीं डिप्रेस्ड हो जाओगे, अरे नहीं रोना चालू कर दिया, क्या सोच लिया, ऐसा तो नहीं है, वो आपको खुशी ही देगी, है ना, आप अच्छा ही महसूस करोगे, है कि नहीं। तो ऐसी मेमोरीज को हम बोलते हैं कि ये ऐसी मेमोरीज या ऐसी चीजें हमें ऐसी ब्यूटी, ये थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें हमेशा के लिए खुशी देती है कि नहीं। और ना ये ऐसी होती हैं कि ऐसे मानो जैसे कि एक सड़क पे चलते हुए ये खुशी जो है, ये ऐसी खुशी होती है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे एक सड़क पे चलता हुआ इंसान है जो रेगिस्तान में चल रहा है ना, उसके ऊपर कड़ी धूप है, यानी कि खूब परेशानी है, कड़ी धूप है, और उसे अगर अचानक से एक पेड़ की छाया मिल जाए तो जो राहत उस इंसान को मिलती है ना, वही राहत ये चीजें हमें पहुंचाती है, हमारी जिंदगी में हमें लाइट फील करवाती है, ये ऐसी ही खुशी मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ हमें ऐसे सुकून की नींद पहुंचाती है जिसमें खूब अच्छे अच्छे सपने होते हैं, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। सो ये हमें राहत पहुंचाती है इस तरीके से। ये खुशियां जो हैं, ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, हमें इतना ज्यादा क्या फील करवाती है, इतना ज्यादा हमको वो अच्छा फील करवाती है कि नहीं। हाँ जी, आगे देखो, therefore on every morning, इस वजह से हर मोरो मीन्स हर सुबह, आवी रेडिंग का मतलब होता है बनाना, अ फ्लावरी बैंड, फूलों की माला, है ना। सो बोल रहे कि इसी वजह से हम डेली सुबह उठ करके क्या करते हैं, फूलों को चुनते हैं और उनसे माला बनाते हैं, है ना, क्योंकि वो माला जो है वो हमको कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी से जोड़ती है कि नहीं, और हम जो है उससे जुड़े रहते हैं। तो आप समझ रहे हो कि नेचर से जोड़ती है एंड इट ऑल्सो मेक्स अस फील हैप्पी। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि वो कोई भी चीज हो सकती है आपके लिए, इट मे बी योर पेट, इट मे बी सनसेट्स। बहुत से लोगों को सनसेट्स अच्छे लगते हैं कि यार बहुत परेशान है, लेट्स गो आउट एंड कुछ बात नहीं करेंगे, बस हमारी नेचर को उसके सबसे सुंदर रूप में देखेंगे, सनसेट होते हुए देखेंगे एंड वील जस्ट कीप क्वाइट एंड हम उसको एंजॉय करेंगे, उससे भी हमें अच्छा लगता है, वो भी हमें खुशी पहुंचाती है, वो भी हमें अच्छा फील करवाती है कि नहीं, है ना। सो यही थिंग ऑफ ब्यूटी है, यही छोटे छोटे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स है जो नेचर हमें दे रही है और जिसकी वजह से हमारे अंदर ताकत आती है कि यस वी कैन मूव ऑन इन लाइफ, एंड साथ ही साथ ये हमेशा मल्टीप्लाई होती है जितनी बार आप उसके बारे में सोचते हो, ये कभी भी जीरो नहीं होती है ना। और ये ऐसा महसूस करवाती है जैसे कि एक प्यासे इंसान को पानी मिल जाए, वो जो राहत मिलती है, एक धूप में तपती धूप में चलते हुए इंसान को पेड़ की छाया मिल जाए और सुकून की नींद, ऐसी खुशी हमें पहुंचाती है ये ब्यूटीफुल थिंग्स। आगे, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching
Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, tree old and young, sprouting shady boon. अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? कह रहे spite of despondence. Despondence means बचे sadness. वो कह रहे बेशक आप अपनी जिंदगी में कितने भी उदास हो, है ना, lack of noble natures of the human dearth. Dearth means lack of the inhuman, lack of noble natures of the gloomy days. इसका मतलब है कि gloomy days, ऐसे दिन जिस दिन हमें लगता है कि यार बस मतलब हम फंस जाते हैं, है ना, हर किसी के, अब चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे वो एक कोई भी एक टीनेजर लाइफ हो, मैं तो ये भी मान के चल रही हूँ अभी तो तुम लोग भी टीनेजर्स हो, है ना, सो कोई भी लाइफ हो यार, अपनी अपनी लाइफ के अपने अपने पंगे होते हैं, अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। हम जज नहीं कर रहे कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी है हमारी खराब है, किसी की भी जिंदगी हो। कभी कभार ऐसा दिन आता है जिस दिन हम ना थक जाते हैं, जिस दिन हम हार जाते हैं, जिस दिन हमें लगता है कि यार हो गया, मैं कुछ भी कर रहा हूँ बस कुछ नहीं निकल रहा है, हमें ऐसा फील होता है हमने हमारा रॉक बॉटम हिट कर दिया, नाउ वी कांट डू एनीथिंग, अब कुछ नहीं हो सकता यार, परेशान है। जिस दिन हम अपन ना हार जाते हैं कि बहुत हो गया, आई कांट टेक इट एनीमोर, उस दिन भी कह रहे हैं ऐसे दिनों में, जिस दिन तुम परेशान हो, जिस दिन तुम खाली बैठे हो, जिस दिन तुम अकेले मतलब हार मान चुके हो, है ना, उस दिन भी आपको यही, जिस दिन आप उदास हो ना, उस दिन भी आपको ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स है इनके बारे में याद करोगे तो ये आपको राहत पहुंचाएंगे। दे विल मेक यू हैप्पी, है कि नहीं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी वेज, और का मतलब होता है बेटा ओवर, बिकॉज ये जॉन कीट्स ने बहुत पहले लिखी थी, उस टाइम की इंग्लिश जो थी वो बहुत ही अलग थी, और आज की इंग्लिश जो है वो बहुत अलग है ना, इवॉल्व हुई है हमारी लैंग्वेज, तो उस टाइम पे हम इस तरीके से लिखते थे, तो इसका मतलब था ओवर। तो कह रहे हैं ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, कि जब कभी कभार महसूस होता है ना कि यार वो जिंदगी में ऐसे दुख के बादल आ गए और वो दुख के बादल जा ही नहीं रहे हैं, है कि नहीं, हम कभी कभार बहुत अपसेट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, जो भी हमारा मूड बहुत खराब होता है, एंड वी फील लाइक ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला यार, है ना, बस हमें ना अपनी जिंदगी में उस परेशानी से रास्ता बाहर नहीं दिख रहा होता है। लेकिन उस टाइम पे भी ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो आपको प्रोवाइड करती है क्या, वो आपको शांत करती हैं, आपको एक नजरिया देने की कोशिश करती हैं ताकि आप अपने खुले दिमाग से सोच सको। इट विल प्रोवाइड यू, वो सूदिंग इफेक्ट देती हैं आपकी लाइफ में। मेड for our searching ways, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from a dark spirit, such the sun, the moon. वो कह रहे हैं कि ऐसे दिनों में भी जो हमारे ऊपर वो काले बादल छा जाते हैं ना उदासी के, ये जो सुंदर चीजें हैं, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो नेचर, हम नेचर की बात करें, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये जो है ना, ये हमारे ऊपर से उन काले बादलों को हटाती हैं, हमारा मूड, हमारी स्पिरिट्स को लिफ्ट करती हैं। जाहिर सी बात है, आप अपनी लाइफ में परेशान हो, आपको घर से भी डांट पड़ रही है, आपको स्कूल से भी डांट पड़ रही है, हर तरफ से डांट पड़ रही है, बट आप जानते हो, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि कितना ज्यादा वो अपनी लाइफ में ट्राई कर रहे हैं, बट ठीक है यार, कभी कभार रिजल्ट्स नहीं आते, हम बहुत ट्राई हार्ड करते हैं, है ना, सो हम हो जाते हैं, हम हार मान लेते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, मैं जो कर सकता था मैं वो सब कर रहा हूं, पर मेरे ना पेरेंट्स समझ पा रहे, ना मेरे टीचर समझ पा रहे, कोई नहीं समझ पा रहा है, व्हाट शुड आई डू, यू आर वेरी डाउन, और आप अपनी लाइफ में बहुत डाउन हो, है ना। तो ऐसे में भी जब हम कहीं पे जाकर के फंस जाते हैं, ऐसे दुनिया के सारे दुख के बादल हमारे ऊपर आ जाते हैं काले काले, है ना, तो ये जो अच्छी चीजें हैं, घर जाकर के चाहे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर लो, चाहे आप जाकर के बस छत पे बैठ जाओ, और है ना, हम बोलते हैं ना कि यार मूड खराब है, थोड़ी देर बाहर घूम करके आ, थोड़ी देर टहल करके आ, है ना, खुली हवा में जा। सो ये जो चीजें हैं ये राहत पहुंचाती है, वो ठंडी हवा। सोचो तुम छत पे बैठे हो, जस्ट इमेजिन, आंखें खोलनी, आंखें बंद करके जस्ट इमेजिन कि आप लोग आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हो, कोई भी अपना वो दुख का जो टाइम था उसे याद करके सोचो कि आप बहुत ही ऐसे परेशान वाली टाइम में हो, लेकिन आप छत पे बैठे हो, ठंडी हवा चल रही है और आप सनसेट होते हुए देख रहे हो, तो वो जो सुंदर सा नजारा है, वो जो नेचर अपने सबसे ब्यूटीफुल रूप में है, उसको देख करके शायद 2 सेकंड के लिए हम भी भूल जाते हैं कि अभी हम कहाँ हैं, जिंदगी की क्या भाग दौड़ है, क्या करना है, किससे ज्यादा हमें गालियां पड़ रही हैं, कौन हमें सुना रहा है, क्या चल रहा है, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं, और हम उस मोमेंट में होते हैं, और हम उस सुंदरता को, वो ऑरेंज पिंकिश आसमान को एंजॉय कर रहे होते हैं, उस ब्यूटीफुल चीज को हम एंजॉय कर रहे होते हैं, उसको अपने अंदर ले रहे होते हैं, है कि नहीं। तो ये वो बात कर रहे हैं कि ऐसे दिनों में भी ये जो चीजें हैं ना, ट्रीज और सन एंड मून, ये हमें ओवरकम करने में मदद करती है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें राहत पहुंचाती है। ठीक है बच्चे, ओके जैसे कि स्प्राउटिंग और शेडी बोन, यानी कि वही वो जो नए नए स्प्राउट्स, यानी कि नए नए जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उसके बारे में। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियरल्स दैट फॉर देमसेल्व्स आर कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। वो कह रहे हैं कि हर एक चीज के लिए
केवल केवल हम इंसानों की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इनफैक्ट फॉर एनिमल्स एज वेल, कि ये जो चीजें होती हैं ना, ये जो नेचर में जो चीजें हैं, नेचर बहुत अपने आप में सुंदर है, जस्ट आप उसका नजरिया रखें वो सुंदरता ढूंढने का। एक जंगल के अंदर एक फूल उग रहा है ना, जो फूल है वो बहुत सुंदर है। सो ऐसी डेफोडिल्स की जैसे यहाँ बात आ रही, सच आर डेफोडिल्स। सो ऐसी अगर आप देखो तो ये जो चीजें हैं ये हमें बहुत सुंदरता प्रोवाइड करती हैं, और साथ ही साथ वो सुंदरता के साथ एक पीछे से क्या आती है, एक आती है छुप करके खुशी जो हमारे दिल को पहुंचाती है वो, ठीक है। अब चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे वो ग्रीन वर्ल्ड हो, है ना, चाहे वो जंगल के बीच में वो फूलों का उगना हो, या फिर वो छोटी छोटी नदियों का उसमें से बहते हुए जाना हो, ये सारी चीजें कितना कामिंग इफेक्ट देती हैं। कुछ लोगों को तो हमने देखा ना, कितने तो आजकल ऐप बन गए हैं यार, कि अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हो तो आपको कामिंग इफेक्ट के लिए बारिश की आवाज सुनाएंगे, है ना, पानी के बहने की आवाज सुनाएंगे, चिड़ियों की चहचहाट। तो सोचो ना कि यही ब्यूटीफुल चीजें हैं जो तुम बेशक देख नहीं पा रहे, बट वो आपको बोलते हैं कि आंखें बंद करो और इमेजिन करो। तो ये इसी ब्यूटीफुल, इसके ऊपर तो कितने एप्स बन चुके हैं। जॉन कीट्स जो बात कर रहे थे, इसको तो आजकल लोगों ने मोनेटाइज कर दिया है कि कितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं। आप जब आप बस अपनी आंखें बंद करो, आप इमेजिन करो, वो आवाज आपकी आ रही है और आप अपने आप में एकदम कामिंग इफेक्ट महसूस होगा, आपको नींद आ जाएगी, आप शांत हो जाओगे। वही वो बात कर रहे हैं कि यही जो चीजें हैं ना, यही नेचर में, चाहे जंगल, चाहे उसमें से बहते हुई नदियां या फिर फूल, ये आपको एक कामिंग इफेक्ट देती हैं। ये है थिंग ऑफ ब्यूटी दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट, है ना, एरिया ऑफ थिक लो बुशेस, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं जैसे जानवर हैं, जानवरों के लिए भी क्या है, जानवरों के लिए भी ये नेचर जो है वो बहुत ही एक ऐसे थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड करता है, जानवर भी उसमें खुश होते हैं। चाहे वो छोटी छोटी क्या हो, चाहे वो छोटी छोटी बुशेस हों जहाँ पे जानवर जो हैं वो अपना बैठते हैं, खाना खाते हैं, मतलब पत्तियां वत्तियां खाते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। मेक अगेंस्ट हॉट सीजन एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब जानवर है, वो जानवर भी भाई अगर परेशान हो रहा है, धूप में खड़ा है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी उस छोटी छोटी बुशेस के नीचे जाकर के बैठ जाएगा, उन पेड़ों की छाया के नीचे जाकर के बैठ जाएगा, और उन्हें भी तो अच्छा महसूस होता है। तो नेचर जो है वो हर एक के लिए बराबर है, हर एक को उतना ही अच्छा और एक थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड करती है। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard and read, an endless fountain of immortal drink pouring on to us from the heavens brink। वो कह रहे हैं कि अब चाहे जैसे वो होता है ना, कि जैसे आपका एक छोटा सा मस्क रोज, इसको हम मस्क रोज कहते हैं, दिस इज अ मस्क रोज। अगर आपने कहीं देखा हो तो, आपने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखा है किसी ने? मैंने नहीं, मतलब मैंने देखा है इसको कहीं पर, बट आई डोंट रिमेंबर मैंने कहाँ पर देखा है। बट अब अगर तुम में से किसी ने देखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ओके, और अगर किसी को गार्डनिंग वार्डनिंग का शौक हो वो भी ओके। सो वो कह रहे हैं कि विद रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, के जैसे ये जो मस्क रोज है, ये जो फ्लावर है, ये जैसे खिलता है तो उसकी महक हर तरफ पहुंच जाती है। ये महक भी जो है ना, ये खुशबू भी जो है लोगों को क्या पहुंचाती है, लोगों को खुशी पहुंचाती है ना। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स यानी कि भाई वो जो बुरी चीज हुई थी उसका, जैसे कि फाइटिंग, और फाइटिंग मैं बोल रही हूँ वॉर के टाइम पे। अब तुम जयपुर चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, राजस्थान में तो यार, राजस्थान में तो कहानियां ही कहानियां हैं हमारे इतिहास को बताने की, है ना। और वो भी कह रहे हैं कि ये भी जो है ना, ये भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। जब हम ग्रैंडियर यानी कि ग्रेटनेस, हम जब सुनते हैं कि ये योद्धा थे, ये लोग थे, राजा अकबर यहाँ पर ऐसे रहते थे, इस घोड़े पर बैठ करके जाते थे, महाराणा प्रताप का ये भाई इस तरीके से उनका रहन सहन था, ये उनका जो है जगह थी, इस तरीके से वो जंग लड़ते थे। सो ये सारी चीजें जो है ना, ये भी हमारा इतिहास, ये जो ग्रैंडियर, वो जो उनकी ग्रेटनेस थी, वो भी हमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। वो भी हमें आप कह सकते जिंदगी में एक खुशी पहुंचाती है कि नहीं, है ना। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड एंड रेड, कि हम जितने भी वो जो मर चुके हैं, वो जो इतने साहसी लोग थे जो आज मर चुके हैं, जो जा चुके हैं, उनकी कहानियां सुनकर के भी जो हमें सूदिंग इफेक्ट मिलता है, जो हमें खुशी मिलती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें वहां से भी मिलती है कि नहीं। अगर आप जब आप आगरा जाओ, जब आप जयपुर जाओ, जैसलमेर जाओ, चित्तौड़गढ़ जाओ, जहां पे भी राजस्थान में, और वैसे केवल राजस्थान की बात नहीं करूंगी मैं, कहीं पर भी अगर आप जाओ, पूरे ऑल ओवर इंडिया, हमारे इंडिया का कल्चर इतना अच्छा है, इतना रिच है, आप कहीं भी जाओ, आप ये कहानियां सुनो तो आपको खुशी मिलती है, आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो और आपको अच्छा लगता है। तो ये भी तो थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये कह रहे हैं कि ये एक एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, है ना, कि ये जो खुशियां है ना, ये कभी कम नहीं होने वाली है। पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, ये कहानियां जो है ये भी हमें इतनी अच्छी एक खुशी जो है वो दे जाती है। क्लियर है बेटा सभी को?
जल्दी से बताओ सभी को क्लियर है? ये है हमारी पोएम जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स, और जिसकी थीम है कि जो ब्यूटी है, जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, इट माइट बी एनीथिंग, बट वो हमें क्या देती है? अ जॉय फॉर एवर विच नेवर सीजेज इन टू नथिंग, है ना। और यही सारी चीज़ें जो हैं हमें इस पोएम के अंदर पढ़ने को मिली। आई होप सभी को समझ में आएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ डाउट को इग्नोर मत करना, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताना। अब सोचोगे कि ऐसे बताएं, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है। नहीं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स का पर्सनली कमेंट्स का ध्यान रखती हूँ और मैं उनको रीड करके कोई डाउट होता है तो उसको पर्सनली रिप्लाई भी देती हूँ। सो अगर आपको कोई डाउट लगे, बच्चे कुछ नहीं समझ में आए, और कोई भी सजेशन, कुछ भी, एनीथिंग, आप मुझे प्लीज़ बताना। जब तक हम लोग ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से, तब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और मैं आपके डाउट्स को लेजिटली एकदम ऐसे होता नहीं है कि ग्राउंड पे उतर के सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। सो मुझे वो करना है एंड आई वॉन्ट कि हमारे बीच में कनेक्शन बनना चाहिए, ठीक है। सो यू गाइज आर माई स्टूडेंट्स, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। सो प्लीज़ मुझे बताना अगर कोई भी डाउट हो, आई लुक इनटू इट, ठीक है। चलो, सो पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं बेटा। राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी बी एंड सी, फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रीदिंग, जैसे कि अभी हमने देखा ये राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम निकालना आसान है, निकाल सकते हो ना। लास्ट वर्ड की साउंड को मैच करना होता है, जो दो साउंड्स मैच कर रही है उनको नेमिंग करनी होती है। इट इज फाइन, ये आप कर सकोगे। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब एक कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो सभी लेटर्स हैं, अगर वो साउंड आपको बार बार कहीं पर एक लाइन में रिपीट होती नजर आए तो आप उसको एलिट्रेशन बोलते हो, या अगर वो लेटर बार बार रिपीट हो रहा हो तो हम एलिट्रेशन कहते हैं। अब यहां पर कहाँ है? स्लीप, स्वीट, एस एस की जो साउंड है रिपीट हो रही है। मेटाफर, मेटाफर यहाँ पे क्या है? बावर क्वाइट, कामनेस ऑफ द बावर इज कंपेयर टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग। अब ये वो बोल रहे हैं कि वो जो नेचर का वो बावर, यानी कि वो बोल रहे हैं कि जैसे मैंने बताया ना कि वो कंपेयर कर रहे थे कि जो खुशी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें जो खुशी देती है ना, वो उस प्रकार होती है जैसे कि एक रेगिस्तान में चलते हुए इंसान को जब क्या मिल जाता है, जब उसे एक छाया मिल जाए तो उसको जैसी खुशी होती है ना, जो कामिंग इफेक्ट उसको मिलता है, वैसी ही कामिंग इफेक्ट हमें मिलता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से। तो यहाँ पर एक मेटाफर है जो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एंटीथीसिस का मतलब है ऑपोजिट वर्ड्स प्लेस टुगेदर, जब हम उल्टे एकदम ऑपोजिट वर्ड्स को हम साथ में, फूल एंड स्मार्ट, ये है ना, वाइज एंड फूल साथ में इस्तेमाल कर ले, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, साथ में इस्तेमाल करने को हम बोलते हैं एंटीथीसिस। अब ये देखो, ओल्ड एंड यंग, ये वर्ड साथ में यूज हुए थे, सो एंटीथीसिस। ये हमारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। गाइस समझ में आ रहा है सभी को? कोई भी डाउट हो, बार बार बता रही हूँ मैं, ठीक है, बाद में मत बोलना, और मेरे को बिल्कुल अच्छा भी लगेगा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहना, वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, लेकिन आपके जो भी डाउट्स आए वो प्लीज़ डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। आई विल ऑब्वियसली श्योरली ट्राई टू रिजॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। चलो, सो अब हम आ जाते हैं हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। सो गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स? किस वजह से हम सभी इंसानों को, हमारी अभी क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और ये ऑल इंडिया में 2010 में क्वेश्चन आया था कि हम सभी को क्या होता है, हम सभी लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत सी सफरिंग्स हैं, बहुत से कष्ट हैं, बहुत सी पीड़ा है, बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन उसके बाद भी हम जिंदगी को प्यार करने की इच्छा कैसे आती है ना। मैंने बोला ना, बॉस की गालियां सुन करके, घर वालों से ताने सुन करके, सभी सोसाइटी में इतनी सारी बातें सुन करके फिर भी हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कहीं जा करके आए, कहीं घूम करके आए, सनसेट के पास जा करके बैठे, कहीं भी, है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर हम उसका आनंद अगर उठा लेते हैं तो उसके अंदर फिर भी हम जानते हैं कि जिंदगी कितनी खराब है। अगर अभी मैं जाकर के, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ और मैं जाकर के बहुत परेशान हो जाऊँ, मेरी फ्रेंड बोले कि लेट्स गो ऑन अ वेकेशन एंड लेट्स गो टू समवेयर ब्यूटीफुल प्लेस, सम ब्यूटीफुल प्लेस, और मैं बहुत सी सुंदर सी जगह पे जाऊं, मैं 2-3 दिन वहां पर रुक करके आऊं, तो वो 2-3 दिन के अंदर मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत सफरिंग है, मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी में बहुत ट्रबल्स है, बट फिर भी वो जो चीज है ना, वो जो ब्यूटीफुल चीज है, वहां जाकर के वो जो कामिंग इफेक्ट मुझे मिला, वो जो सूदिंग इफेक्ट मुझे जो मिला, जो मुझे जॉय महसूस हुआ, उसके बाद मेरे अंदर दोबारा से एक आ जाता है ना, हम थोड़ा सा हमारे अंदर से हम अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, करने की इच्छा आ जाती है कि जानते हैं यार कि जिंदगी है ऐसी, बट ठीक है, अब है तो है। तो अभी मैं 2-4 दिन के लिए यहाँ पर हूँ, आई विल एंजॉय इट, मैं खुश महसूस होंगी, मैं रिलैक्स करूँगी,
है ना, और कामिंग इफेक्ट होता है उन सुंदर चीज़ों का, और फिर उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी उस जिंदगी को अपनाने के लिए और उसमें आगे जीने के लिए, है कि नहीं। वो यही कह रहे हैं कि कैसे होता है। सो थिंग ऑफ ब्यूटी हमारी हेल्प करती है। सो इट इज द ओकेजनल फेजेस ऑफ जॉय। वो कह रहे हैं कि ये कभी कभार जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जो छोटे छोटे फेज आते हैं ना हमारे जिंदगी में, खुशियों के और अच्छा जॉय के और हैप्पीनेस के, ये जो है ये हमारी जिंदगी को ब्यूटीफुल बना देते हैं और हम इंसानों को थोड़ा सा पुश करते हैं कि यार ठीक है, जिंदगी जो भी है वैसे एक्सेप्ट कर लो, है कि नहीं। अब यार ठीक है, गालियां सुन ली हैं, घर वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर जाकर के बाहर खुली हवा में रह करके आएंगे, ठंडी ताजी हवा में सनसेट वगैरह देख करके आएंगे, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा सा कुछ तो दिमाग का अच्छा ही उपज निकलेगी, क्योंकि दिल को शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी नेचर के पास जाकर के, है ना। और फिर उसके बाद जो है हम आकर के सोचेंगे कि यार ठीक है, मम्मी पापा कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब यू विल एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेंस आएगी अंदर से। पहले परेशान हो रहे थे उस चीज से, लेकिन अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ जॉय के पास जाने के बाद, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद यू विल बी लाइक कि ठीक है, अपन अब देखते हैं यार, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। सो ये एटीट्यूड आता है, तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ को, है ना। सो वो कह रहे हैं कि यही जो छोटी छोटी कभी कभार चीजें हैं जो खुशी हमें देती हैं, ये जो है ना हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं और मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स। और फिर भी ये ह्यूमन बींग्स को जानते हुए कि हमारी लाइफ में ट्रबल्स हैं, सफरिंग्स हैं, फिर भी वो जिंदगी से प्यार करने पे मजबूर कर देती हैं। नेचुरल ब्यूटी इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, नेचुरल ब्यूटी जिसके अलग अलग रूप हैं, लाइक क्लियर रिवर्स, साफ नदियां, गर्गलिंग ब्रुक्स, forest vegetation motivates us to live life and moves away the pall from our dark spirits। वो कह रहे हैं ये जो चीजें हैं ना, सुंदरता की चीजें जो नेचर में मौजूद हैं, लाइक फॉरेस्ट्स, है ना, नदियां, माउंटेन, सनसेट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, सन, मून, है ना, ये जो है ये क्या करती हैं, ये हमारे सर के ऊपर से हटा देती हैं उन काले बादल को और हमारी डार्क स्पिरिट्स को लिफ्ट करती हैं। ये होगा आपका आंसर, समझे। ये देखो यहाँ पे थीम यूज हो रही है और कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। आपकी थीम जो है ना, थीम क्या है कि थिंग ऑफ ब्यूटी एवरलास्टिंग जॉय हमें देती है और उसका जॉय कभी भी खत्म नहीं होता है और नेचर से हमें वो चीज मिलती है और ताकत मिलती है कि हम जिंदगी आगे जीते रहे। तो वही आपसे पूछा गया, तो थीम के बारे में ही थोड़ा अच्छे तरीके से वेल फॉर्म्ड आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, mention any two things of beauty that Keats talks of in his poem and explain how they influences us। So कह रहे कोई दो चीजें बताओ, ठीक है, जो ब्यूटीफुल है, थिंग ऑफ ब्यूटी, mention any two things of beauty। कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स की, कोई भी दो ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बताओ जो जिसके बारे में हमारे पोएट इस पोएम के अंदर बात करें और एक्सप्लेन करो कि कैसे वो हमारे ऊपर अपना असर छोड़ती है। 2012 में आया था ये आंसर। द टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट इन्फ्लुएंसेस अस, जो हमें क्या करती है, जो हम पे प्रभाव डालती हैं, वो है लश ग्रीन सराउंडिंग्स, जंगल्स, फॉरेस्ट्स, of meadows and pastures that provide life to all living beings, and the simple lambs and sheep that Keats envisions as the embodiments of serene and divine beauty। वो कह रहे हैं कि ये दो चीज़ों के बारे में जो हमारे पोएट बात कर रहे हैं वो है लश ग्रीन फॉरेस्ट, पैस्चर्स, मीडोज, आप जो भी बोलना चाहें, उसमें जो डैफोडिल्स वगैरह का है ना अभी हमने पढ़ा था, और उसके अंदर वो जो शीप्स होती हैं वो चल रही हैं अपना, है ना, इधर उधर घूम रही हैं, भेड़, या फिर आप रिवर्स भी बोल सकते हो कि जो रिवर्स हैं उसमें से ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुशी पहुंचाती हैं, हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, है कि नहीं, है ना, हमें कामिंग इफेक्ट देती हैं, सीरीन एंड डिवाइन ब्यूटी। सो ये आपका आंसर इस तरीके से होगा, वेल फॉर्म्ड। क्लियर गाइस, सभी को समझ में आ रहा है, कूल है। अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे हैशटैग लिख करके डाउट लिखना और बोलना कि यस यस निकिता, यस दीदी, यस मैम, जो तुम मेरे को प्यार से बोलना चाहो तुम्हारी मर्जी है, कि डाउट है। और अगर सब कुछ बढ़िया से समझ में आ रहा है तो ऐसे हैशटैग लिख करके लिख देना, हैशटैग कूल है, मामला कूल है, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो कूल है ना, अपन आगे जा सकते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू कीट्स, हमारे पोएट के हिसाब से, व्हाट स्प्रेड्स द पैल ऑफ डिस्पोंडेंस ओवर आवर डार्क स्पिरिट्स, कि क्या चीज है जो, डिस्पोंडेंस मीन सैडनेस, ठीक है, इसीलिए आपके लिए वर्ड मीनिंग्स थोड़े से पता होना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा तो नहीं समझ पाओगे। सो व्हाट स्प्रेड्स, क्या चीज स्प्रेड कर देती है सैडनेस को, है ना, स्प्रेड्स द पैल ऑफ डिस्पोंडेंस ओवर आवर डार्क स्पिरिट्स, ठीक है, क्या, हाउ इज इट रिमूव्ड। तो हमारी जिंदगी में 2013 में आया कि हमारी जिंदगी में क्या चीज है जो वो मुसीबत के, दुखों के काले बादल ले आती है और कैसे हटते हैं वो काले बादल। सो देखो, अकॉर्डिंग टू कीट्स, सफरिंग एंड पेन जो हम इंसान खुद ही अपनी हरकतों की वजह से महसूस करते हैं, हमारे अंदर जो हमारे होते हैं ना, मन में चोर है, मन में मैलिस, यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पर मैलिस एंड हिज ईवल वेज, कि हम जो बुरी हरकतें करते हैं, हमारे जो बुरे काम हैं,
है ना, हमारी जो होता है ना करतूतों का नतीजा, उसी का नतीजा ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ काले बादल आ जाते हैं, हम सैड फील करते हैं, बैड फील करते हैं, लेकिन ये कैसे हटते हैं, है ना, हमारी स्पिरिट्स जो है वो बहुत डार्क हो जाती हैं, ग्लूमी डेज, बट हम इसको कैसे हटाते हैं? मैन लैक्स नोबल क्वालिटीज एंड हिज हॉस्टाइल एंड इनह्यूमन नेचर मेक्स द वर्ल्ड ग्लूमी, कि हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज नहीं है, हमारी जो शत्रुता, मतलब हमारा जो रूड बिहेवियर है, इनह्यूमन नेचर है जो हमारा, है ना, क्या इंसानियत भूल जाते हैं हम कई बार, ये जो हमारा नेचर है ये ना दुनिया को खराब बना देता है, वर्ल्ड को ग्लूमी बनाता है। बट ये हटता कैसे है? ये हटता है एक सिंपल ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से, सम शेप, अब वो किसी भी शेप की हो सकती है ना, दैट इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। अ थिंग ऑफ ब्यूटी से हटती हैं चीजें, जो कि कांस्टेंट जॉय का सोर्स है, कि आपको उससे खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। हम अपनी करतूतों से उदास होते हैं, हमारे तौर तरीके सही नहीं है इंसानों के, है ना, तो दुनिया भी ऐसी हो जाती है, लेकिन हम उसको बेहतर कैसे बनाते हैं, जिंदगी अच्छी कैसे होती है, उससे बाहर कैसे आते हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि किसी भी शेप में होती है, किसी भी साइज में आती है कि नहीं, उसकी बात हो रही है। ओके, सो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइज, आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स अबाउट द पोएट, अबाउट द पोम, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने पोएटिक डिवाइसेस भी करे हैं। लेक्चर बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है, हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। सो ऐसे तो हम लेकर नहीं आ पाएंगे, हम लेकर आएंगे कैसे? घर पे सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, जो मैं समझा रही हूँ अपने डाउट्स क्लियर करवाइए, समझिए ध्यान से, सेल्फ स्टडी कीजिए, मुझे बताते रहना कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, कहीं पे अटक जाओ तो रीच आउट टू मी, आप मेरे को ढूंढ लेना, ठीक है, आप मेरे को यूट्यूब पे मैसेज कर देना। सो आई विल बी देयर टू हेल्प यू एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो इसी के साथ मैं अब आपसे मिलूंगी कल हमारी अगली क्लास में, यानी कि, ठीक है। सो तब तक के लिए जुड़े रहना और बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।